स्टार्ट। महोदय, देश में जो उद्योग धंधा चल रहा है या देश की उन्नति करने का, देश में समृद्धि लाने का जो वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीय आविष्कार हो रहा है, उसमें भी उसका उपयोग पूरा हो। स्टॉप। यदि ऐसा हो तभी मैं समझता हूँ कि हमारी पेटेंट प्रणाली सफल सिद्ध हो सकती है। स्टॉप। यह प्रश्न उठ सकता है कि किस सीमा तक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा की जाए और किस सीमा तक उसके अधिकार का हनन किया जाए ताकि समाज का अधिक से अधिक भला हो, समाज उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। स्टॉप। एक दृष्टिकोण जो इसके पीछे है। स्टॉप। हमें इस बात का अभिमान है कि हम 101 करोड़ हैं। स्टॉप। हमारी कई जातियाँ, कई धर्म, कई भाषाएं और कई प्रकार के रीति रिवाज हैं। स्टॉप। इस विविधता से हमें लाभ उठाना चाहिए, किंतु आज भेदभाव का भूत हमारे सिर पर चढ़ रहा है। स्टॉप। भारत को स्वतंत्रता मिली है, इसका अर्थ यह होना चाहिए कि गरीबों की सेवा के लिए आज तक हमें जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी वे मिली हैं। स्टॉप। जिस प्रकार भरत ने अयोध्या के राज्य को राम का समझकर सेवक वृत्ति से राज्य का काम संभाला था, उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि राज्य गरीब जनता का है और उसके नाम पर उसके संरक्षक बनकर हमें उसको चलाना है। स्टॉप। अब गरीब को ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हर एक उसकी सेवा में लग रहा है। स्टॉप। सूर्य के उदय होने पर धनी गरीब सबके घरों में प्रकाश पहुंचता है। स्टॉप। ठीक उसी प्रकार स्वराज्य का लाभ सबको एक समान मिलना चाहिए। स्टॉप। इसका सुख धनी निर्धन सबको बराबर मिलना चाहिए। स्टॉप। जनता को हमने वचन दिया था कि स्वराज्य मिलने पर हम आपके दुख दूर करेंगे। अब वह समय आ गया है जबकि हमें अपने उस दिए हुए वचन को सार्थक करना है। स्टॉप। इतने बड़े देश में विचार भेद होना स्वाभाविक है। स्टॉप। देखना यह है कि हम लोगों के विचारों में कुछ समान अंश भी हैं या नहीं। यदि हैं तो समान कार्यक्रम बनाइए। स्टॉप। इस प्रकार कार्य करने से हमारे भेदभाव कम होते होते एक दिन मिट जाएंगे और अच्छी बातों का अपने आप उदय होने लगेगा। स्टॉप। अगर उसी प्रकार भेद स्थापित करने का प्रयत्न किया गया तो लोग सत्ता के पीछे पड़ जाएंगे और स्वराज्य प्राप्त होने का आनंद हम लोगों को नहीं मिल सकेगा। स्टॉप। अध्यक्ष जी, किसी भी देश की विदेश नीति
अपने में कोई स्वतंत्र नीति नहीं होती है, वरन वह किसी देश की आंतरिक नीति को स्पष्ट करती है। स्टॉप। उदाहरण के लिए हम अमेरिका को ले सकते हैं। स्टॉप। उसने अपने यहाँ अधिक अन्न पैदा किया और जब उसके पास अनाज फालतू बच गया तब वह अपने बकाया अनाज की बिक्री के लिए ऐसे देशों की तलाश करने लगा जो उधार पर माल ले सकते हों। स्टॉप। किंतु हमारी आंतरिक नीति ने यह तय किया कि खर्चीले ढंग से सरकार चलाएंगे और स्वदेशी मुद्रा की कोई राशि हमारे पास नहीं बचेगी। स्टॉप। हमने कर भी लगा दिए और मुद्रा प्रसार भी कर दिया। स्टॉप। कुछ संकट पड़ने के बाद इस बात की आवश्यकता को नहीं समझा गया कि उस पैसे का कहीं अन्यत्र उपयोग कर सकें। स्टॉप। श्रीमान, मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन पर दुख होता है कि दुनिया के अमीर और गरीब देशों का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। स्टॉप। मैं उनसे यह पूछना चाहती हूँ कि भारत की विदेश नीति ने उस अंतर को घटाने की क्या कोशिश की है। स्टॉप। क्या भारत सरकार ने कभी दुनिया की पंचायत में यह कहने की हिम्मत की है कि बालिग मताधिकार के आधार पर यूएनओ का चुनाव होकर एक संसद बनाई जाए। स्टॉप। और क्या आप में यह देखने की हिम्मत है कि फौज के हिसाब से कर लगाकर एक विकास का खाता खोल दिया जाए। स्टॉप। जो देश विकसित हैं उनके मजदूरों का 1 घंटा हमारे देश के मजदूरों के 100 घंटों के बराबर माना जाता है क्योंकि उनके पास साधन हैं। स्टॉप। इसीलिए यह अंतर और भी बढ़ता चला जा रहा है। स्टॉप। किसी देश के अंदर आंतरिक नीति में अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता चला जा रहा हो और वह दुनिया के देशों में विद्यमान अमीरी और गरीबी के इस अभिशाप को समाप्त करेगा, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। स्टॉप। अब मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहती हूँ। स्टॉप। पूर्वी जर्मनी को मान्यता देते हमें परेशानी होती है इसलिए कि शायद पश्चिमी जर्मनी को बुरा लगे, लेकिन पश्चिम जर्मनी ने तो अपनी रक्षा का भार दूसरों पर छोड़ दिया है। स्टॉप। उसने अपनी पूरी शक्ति इस बात पर लगा दी है कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। स्टॉप। आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। स्टॉप।